नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। और एक श्रृंखला स्टार्ट किए हैं और इसमें आप लोगों को बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो इसको देखिए, ठीक। जिसमें आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। जो भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था मजदूरों का, उसमें प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था। तो ऑप्शन है नारायण मिश्र, नारायण मल्हार जोशी, BP वाडिया, CF एंड्रयूज और जोसेफ बैप्टिस्ट, ठीक। तो इसमें से जो सही है वो है नारायण मल्हार जोशी को भेजा गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, ठीक। तो सिक्किम में भारत का विलय कौन किया था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी, चौथा है लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक। तो इसमें सही कौन सा है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में इसका विलय हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये तो बहुत आसान सा ही प्रश्न है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ठीक। तो इसमें MK गांधी मतलब महात्मा गांधी, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा है पंडित मदन मोहन मालवीय, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से द्वितीय गोल्ड सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं भाग लिए थे, बाकी ये तीनों लोग लिए थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो डिंडीगुल कहाँ है, मैसूर में, और मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी। तो पहला है नंदराज, दूसरा हैदर अली, तीसरा देवराज, चौथा चिंका कृष्णराज। तो इनमें कौन सा सही है। तो इसकी स्थापना हैदर अली ने की थी, ठीक। कौन किया था, हैदर अली, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट 1870 में, 1872 में, 1884 में, 1876 में। तो किस में हुआ था। तो ये नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन बहुत सोच समझ के बनाया गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आप लोगों को, ठीक। अगला है, इसको सुमेलित करना है, ठीक। देखना कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक। तो भारतीय नौसेना अधिनियम 1827, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1933। तीन में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सांप्रदायिक निर्णय है ये सही नहीं है, क्योंकि 1933 में ना होके ये 1932 में हुआ था, ठीक।
अगला क्वेश्चन है INA मतलब INA, ठीक, के अधिकारियों का मुकदमा चलाया गया था। तो इन लोगों को मुकदमा कहाँ चलाया गया था? पहला ऑप्शन है लाल किला दिल्ली, दूसरा है ग्वालियर फोर्ट, तीसरा आमेर फोर्ट जयपुर, चौथा आगरा फोर्ट। तो इन लोगों का जो मुकदमा चलाया गया था वो चलाया गया था लाल किला दिल्ली में, ठीक। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए, ठीक। तो इसमें इलाहाबाद की संधि दिया है 1782, मंगलौर की संधि दिया है 1784, सालबाई की संधि 1769, मद्रास की संधि 1765, ठीक। इसका ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ये है इसका ऑप्शन, ठीक, जिसमें से ये सही जो है ये ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 3 सही है, ठीक। इसको मिला के दिखा देते हैं। ठीक, इलाहाबाद की संधि 1765 में, ठीक। मंगलौर की संधि 1784 में, सालबाई की संधि 1782 में, मद्रास की संधि 1769 में, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? ठीक, तो ये CR फार्मूला किसने बनाया था? इसमें पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राजगोपालचारी, ठीक, तीसरा है चित्तरंजन दास, चौथा VP मेनन, ठीक। तो इसमें जो है वो सही कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा राजगोपालाचारी द्वारा ये बनाया गया था CR फार्मूला, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? द राइज एंड थ्रोट ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं? ठीक, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इसके लेखक कौन है? पहला है पार्थ सारथी गुप्त, दूसरा है S गोपाल, तीसरा BR नंदा, चौथा बिपिन चंद। तो इसमें सही कौन सा है? तो इसके लेखक जो हैं वो बिपिन चंद है, ठीक। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक, तो इनमें से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? पहला है MK जिन्ना, दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ठीक। तो द्वितीय प्रथम गोलमेज सम्मेलन में MK जिन्ना ने भाग लिया था,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। ठीक, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कब किया गया था। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है इसमें 1902, दूसरा 1903, चौथा 1904, चौथा 1905। ठीक, तो इसमें सही कौन सा है, तो ये 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सुपर फास्ट कर लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादा है, छूट जाएगा। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कब इस्तीफा दिया था कांग्रेस के पद से। पहला 1939 में, दूसरा 1940 में, तीसरा 1941 में, चौथा 1942 में। ठीक, तो किसमें हुआ था इनका, तो ये 1939 में इस्तीफा दिए थे। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है भगत सिंह को किस मामले में मृत्युदंड दिया गया था। पहला है INA के मुकदमा, दूसरा का है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, तीसरा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें सही कौन सा है, इसमें सही है जो भगत सिंह को मामले में मृत्यु दंड दिया गया था वो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में दिया गया था। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था। ठीक, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास 1923 में किस पार्टी का गठन किए थे। पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंस पार्टी, दूसरा गदर पार्टी, तीसरा स्वराज पार्टी, चौथा इंडियन नेशनल। ठीक, तो इसमें सही कौन सा है, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ये लोगों ने गदर पार्टी स्थापित की थी। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन कौन सा है इसको देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया था। तो किस वंश के शासक को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया था। पहला है वाकाटक, दूसरा इक्ष्वाकु, तीसरा शक, चौथा गोप। तो जो इक्ष्वाकु वंश वाले थे इनको श्री पर्वती कहा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। पहला ऑप्शन है माप और तौल, दूसरा प्रशासन प्रबंधन, तीसरा मार्ग निर्माण, चौथा राजस्व प्रबंधन। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें मार्ग निर्माण से संबंधित था ये कौन, एग्रोनोमी। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। इसमें ऑप्शन कौन है, तो माधव स्वरूप वत्स, HD संकालिया, BS वाडंकर, VN मिश्रा। ठीक, तो भीमबेटका गुफा के जो शैलचित्र का खोज किया था वो कौन था, तो ये है BS वाकड़कर। ठीक,
अगला है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा में किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ठीक, तो इसमें है अबुल हसन कुतुब शाह, दूसरा है सिकंदर आली शाह, चौथा है अली आदिल शाह द्वितीय, तीसरा है शाइस्ता खां। ठीक, तो 19 का ये सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अबुल हसन कुतुब शाह उस समय गोलकुंडा का शासक था। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? ठीक, वो कौन सी नहर थी जिसके निर्माण फिरोज शाह रजब को पुनर्जीवित करके किया गया था? पहला ऑप्शन है शेखनूनी, दूसरा है साहब नहर, तीसरा नहर ए बिहिश्त, चौथा है नहर ए आगरा। ठीक, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो साहब नहर का है, जो इसी को पुनर्जीवित करके किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन है दमन एवं दीव, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा लद्दाख, चौथा चंडीगढ़। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है लद्दाख। अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो राज्य क्षेत्र जब पूछेगा तब राजस्थान हो जाएगा। ठीक, और संघ राज्य क्षेत्र अगर पूछे तो ये लद्दाख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मूल अधिकार माना गया? ठीक, प्रश्न फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मूल अधिकार माना गया? इसमें पहला है इंदिरा साहनीवाद, दूसरा शंकरी प्रसादवाद, तीसरा रुदल शाहवाद, चौथा है के.एस. पुट्टू स्वामीवाद। ठीक, तो 22 का कौन सा सही हो जाएगा? तो ए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, के.एस. पुट्टा स्वामीवाद से। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो कौन सी राजनीतिक दल है जिसको क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो इसका कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन के हिसाब से इसका आंसर देना है। पहला कंडीशन जो दिया है वो है वह राज्य में या तो लोकसभा में अथवा विधानसभा में चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है। ठीक, और दूसरा है कि वह राज्य में या तो लोकसभा में अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। ठीक, और जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता हो। अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन इसका जो है वो सी सही है कि वह राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में वह 8% वोट प्राप्त करता है। ठीक, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 23 हो गया 24।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है, पहला भारतीय परिषद अधिनियम 1831 1861, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो 24 का आपका सही हो जाएगा डी। ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधानसभा के सृजन तथा उत्साधन की प्रक्रिया का वर्णन है? ठीक, फिर से सुन लीजिए प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की सृजन तथा उत्साहन की प्रक्रिया का वर्णन है? इसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 168, दूसरा अनुच्छेद 169, तीसरा अनुच्छेद 170, चौथा अनुच्छेद 171। ठीक, तो आपका इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 169। अगला क्वेश्चन है, अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो कौन सा है? पहला है मनरेगा, दूसरा ट्राइसेम, तीसरा काम के बदले अनाज, चौथा कौशल विकास कार्यक्रम। तो 26 का आंसर आपका एक हो जाएगा मनरेगा। मनरेगा के अधीन जो है का जो ग्रामीण रोजगार बढ़ा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है जो है, और कोरोना काल में संभालने वाला मनरेगा ही है। कितने लोग को नौकरी छूट गई जिसमें आके मनरेगा में उनको जॉब मिला। ठीक, अगला है 27। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणी समृद्धि था? ठीक, तो संपोषणी समृद्धि जिसका सिद्धांत उद्देश्य था वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन एक है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन दूसरा है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन तीसरा है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन चौथा है 12वीं अनुसूची। ठीक, तो संपोषणी समृद्धि का जो योजना बनाई गई थी वो 12वीं योजना में बनाई गई थी। ठीक, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी संपोषणी समृद्धि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा 14 बड़े जिलों निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ठीक, तो 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? पहला है 1969, दूसरा 1970, तीसरा 1979, चौथा है 1980। तो इसमें से सही कौन सा है? तो 1969 में जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, अगला है हरित क्रांति संबंधित है तो किससे है? दुग्ध उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक, अगला है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है? जिसमें तमिलनाडु, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, ये आपका 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सा सही है? तो सबसे अधिक काली मिर्च और इलायची का जो उत्पादक है वो केरल है। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर
31 ब्राज़ील में विशाल कॉफ़ी बागान को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एस्टेट, स्टेसियाज, कलखोजेस और फजेंडा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, फजेंडा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ठीक, पहला है 1994, दूसरा 1995, तीसरा 1996, चौथा 1997। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो 1996 है। ठीक, अगला है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे करती है? वायुदाब पर, वायुमंडल में नमी पर, जलचक्र पर, तापक्रम पर। ठीक, इसका सही ऑप्शन जो है वो है वायुमंडल के में नमी पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक, इसका है ऑप्शन पहला चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है दुग्ध राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, और इसका जो है कि एक नाम और है रामगंगा। ठीक, इसका एक और नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है 35, भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? तो पहला है मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव। ठीक, तो 35 का सही ऑप्शन जो है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम इसमें पहला है 1976, दूसरा 1980, चौथा 1983, चौथा है 1988। ठीक, इसका तो सही ऑप्शन है 1980 में। अगला है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा उत्तराखंड। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नेलांग घाटी स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? फान आल्प्स पर्वत, बोरा पोलैंड, मिस्टल राइन घाटी, खमसिन मिसिस। ठीक, तो 38 का जो सही ऑप्शन है वो फान है। ठीक, फान जो है आल्प्स पर्वत सहारे नहीं चलती है। ठीक, ये रोन घाटी में चलती है फान, बाकी बोरा पोलैंड में चलती है, खमसिन मिस्र में चलती है, मिस्ट्रल राइन घाटी में चलती हैं। ये सब स्थानीय पवन हैं, ये सब स्थानीय पवन। ठीक, स्थानीय पवन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम? ठीक, तो कौन सी चट्टान को भारत में नवीनतम में गिनती की जाती है? पहला है विंध्यन, दूसरा कुडप्पा, चौथा धारवाड़, तीसरा धारवाड़, चौथा गोंडवाना। ठीक, तो 39 का सही ऑप्शन जो है वो गोंडवाना है, क्योंकि गोंडवाना भारत में नवीनतम में आती है। ठीक, अगला है क्वेश्चन,
निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? पहला ऑप्शन है जोजिला, दूसरा शिपकिला, तीसरा चुम्बी घाटी, चौथा बनिहाल। ठीक, तो ये जोजिला दर्रा से जो है लेह जाने का रास्ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में निम्नलिखित में से राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? कौन सा राज्य है वो जो 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है भारत में? तो वो है कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक बाबा की बूदन बूदन, ठीक, या बाबा बूदन की पहाड़ी नाम से ये फेमस। ठीक, अगला है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भारतीय प्रायद्वीप को पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन है पहला ऊटकमंड, दूसरा अनाईमुड़ी, तीसरा दोदा बेटा, चौथा महाबलेश्वर। तो इसका सही ऑप्शन है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी प्रायद्वीप भारत की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? जिसमें पहला है बिहार, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है राजस्थान। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का जो पश्चिमी तट है उसका मैदान के उत्तरी भाग में जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है कर्नाटक तट, दूसरा मालाबार, तीसरा कोकर तट, चौथा कोरोमंडल तट। ठीक, तो इसे बोलते हैं कोकर तट। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 45, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? तो तातीपाका तेल शोधनशाला ये है, ऑप्शन पहला है असम, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सी नहीं बदलता है? ठीक, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो इसमें कौन सा जो है वो नहीं चेंज होता है? इसका ऑप्शन सुनिए, पहला है वेग या गति, दूसरा तरंग दैर्घ्य, तीसरा आवृत्ति, चौथा अपवर्तनांक। ठीक, तो 46 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आवृत्ति हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो पहला है 3×10⁸, दूसरा है 3×10⁷, तीसरा है 3×10⁶, चौथा है 3×10⁵। तो इनमें से कौन सा सही है? तो 47 का ये सही है, 3×10⁸। ठीक, अगला क्वेश्चन है पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था तो कौन था? जिसने सबसे पहले चंद्रमा पर अपना पैर रखा था? ऑप्शन लियोनोव, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस, जेम्स वैन एलेन। तो 48 का सही ऑप्शन कौन सा है? तो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, ठीक, PU 94200
42 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 148 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा श्यानता होती है? पहला है जल, दूसरा वायु, तीसरा रक्त, चौथा शहद। ठीक, इसका जो सही ऑप्शन है वो शहद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे कुचालक है? ठीक, पहला है तांबा, दूसरा शीशा, चौथा पारा, तीसरा पारा, चौथा जस्ता। ठीक, इसका जो सही ऑप्शन है वो है पारा। ठीक, ये ऊष्मा का कुचालक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, चौथा है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, क्वेश्चन अगला कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या है? ठीक, इसमें पहला है 3-3, दूसरा है 3-6, तीसरा 12-3, चौथा है 12-6। ठीक, तो लेकिन 53 का जो सही ऑप्शन है वो है 12-3। अगला क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? पहला है ऊर्ध्वपातन, दूसरा आसवन, तीसरा क्रोमैटोग्राफी, चौथा ऑप्शन जो है वो है आंशिक आसवन। ठीक, तो इसमें 54 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है इसे अलग किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक घोल pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी गुना बढ़ जाएगी? पहला है 3 गुना बढ़ जाएगी, दूसरा 3 गुना कम हो जाएगी, चौथा 10 गुना कम हो जाएगी, चौथा है 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक, तो जो 55 है, 55 का सही ऑप्शन है 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 56, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो 56 का सही ऑप्शन जो है वो डी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ठीक, तो इसमें पहला है CO, दूसरा CO2, तीसरा O2, चौथा O3। ठीक, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? 57 का कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के से जब मिक्सचर होता है तो वो दूधिया हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लीजिए, माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज। ठीक, तो 58 का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, मतलब जाइमेज। ठीक, आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक चीज़ और जिसको टेलीग्राम से जुड़ना है, मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जुड़ के उस पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन उस पर मैं डाला हूँ। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।